ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा की गरीबी की कहानी तो आपने जरूर सुनी और पढ़ी होगी। इसके पीछे सुदामा की बेईमानी की कथा भी काफ़ी प्रचलित है। मगर सुदामा की बेईमानी के पीछे एक गहरा रहस्य छुपा था, जिसे सिर्फ कृष्ण ही जानते थे। इसलिए ही श्री कृष्ण ने अपने मित्र की सहायता की और उन्हें धनवान बना दिया। दरअसल सुदामा जी की गरीबी के होने के पीछे वजह कृष्ण के प्रति उनकी परम मित्रता ही थी। चलो जानते हैं कैसे। एक गरीब निर्धन ब्राह्मणी प्रभु वसुदेव का नाम जपकर और भिक्षा में मिले अनाज को खाकर ही अपना जीवन गुजारती थी। एक वक्त ऐसा आया कि उसे 5 दिन तक भिक्षा नहीं मिली। वह रोजाना प्रभु का नाम लेकर पानी पीकर सो जाती थी। छठे दिन उसे दान में कुछ चने मिले। रात में वे चने वह सिरहाने रखकर सो गई कि अगले दिन भगवान को भोग लगाऊंगी और फिर बाद में मैं चने खाऊंगी। रात में उसकी कुटिया में चोर आए और चने को सोना समझकर चुराने लगे। आवाज सुनकर ब्राह्मणी जाग गई और शोर मचाने लगी। उसकी आवाज सुनकर गांव वाले चोर को पकड़ने के लिए भागे तो चोर संदीपनी मुनि के आश्रम में छिप गए। अब ये वही आश्रम है कि जहाँ श्री कृष्ण और सुदामा की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। गांव वालों को अपनी ओर आता देखकर चोर घबरा गए और हड़बड़ाहट में चने की पुटकी वही आश्रम में छोड़ गई। अगले दिन वहां गुरु माता आई। गुरु माता को वह चने की पुटकी मिली। उधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी को जब पता लगा कि चोर उसके चने चुरा कर ले गए तो उसने श्राप दिया कि जो भी उन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। सुदामा और कृष्ण रोजाना की तरह जंगल से लकड़ी लाने जा रहे थे। गुरु माता ने यह देखा और गुरु माता ने वह चने सुदामा को देते हुए कहा कि जब आप दोनों को भूख लगे तो ये मिल बांटकर खा लेना। सुदामा जी तो ब्रह्मज्ञानी थे। चने की पुटकी हाथ में आते ही उन्हें सारा रहस्य समझ आ गया। तब उन्होंने सोचा कि यदि ये चने उन्होंने कृष्ण को खिला दिए तो सारी सृष्टि गरीब हो जाएगी। उन्होंने सोचा कि मैं कदापि ऐसा नहीं कर सकता। मेरे रहते मेरे भगवान दरिद्र हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए इन्होंने बिना कृष्ण को दिए सारे चने खुद खा लिए। मगर भगवान कृष्ण भी समझ गए थे कि सुदामा ने ऐसा क्यों किया। फिर कई वर्षों बाद सुदामा जब श्री कृष्ण के द्वार पर आए तो उन्होंने अपने इस परम मित्र को गले से लगाकर उनकी सारी दरिद्रता दूर कर दी। जय श्री कृष्ण।